हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। इस समय पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है और आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है, ये पैटर्न रहने वाला है, विच मीन्स यू वर्सेस देम का पैटर्न रहेगा। बट सबसे पहले आप दोनों की एनर्जी में चेक करने वाली हूँ, आप दोनों की एनर्जी क्या है। ओके, सबसे पहले देखेंगे आपकी खुद की एनर्जी क्या है, आप किस एनर्जी में है इस समय। कलेक्टिव, आप किस एनर्जी में है इस समय। जिसको भी लगता है कि हाँ मैम ये रेजोनेट हुई है एनर्जी, तो रीडिंग आपके लिए होगी, फॉर श्योर आपके लिए होगी। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है, एनर्जी रेजोनेट नहीं हो रही है, तो आप हो सकता है आपसे रीडिंग रेजोनेट ना हो, ठीक है, वो आप देख लेना। आपके जो अभी राइट नाउ में एनर्जी है वो क्या है। वी हैव द 2 of Cups। आपकी एनर्जी है खुद को एक नया इंसान बनाना, अपनी आत्मा को, अपनी अपने सेल्फ को, अपने सेल्फ एस्टीम को, अपने रिस्पेक्ट को, अपनी स्ट्रेंथ को वापस से एक नया मोड़ देना, एक नई ऊर्जा देना। आपकी एनर्जी है कि सबसे पहले अपने आप को रिकवर करना है, अपने आप का साथ देना है। आपकी ऊर्जा इस समय ये है कि आप किसी तरीके से अपने पास्ट के जो भी लॉसेस हैं, पास्ट की जो भी गलतियां हैं, पास्ट का जो भी ट्रॉमा रहा है, उसमें खुद को माफ़ करके एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। क्योंकि गलतियां आपसे हुई हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है ये कुछ फियर्स भी हैं जिसमें आप खुद का साथ दे रहे हो, खुद को बहुत हद तक कोशिश कर रहे हो कि कोई साथ है चाहे नहीं है, मैं अपने साथ हूँ और मैं अपने आप को रिकवर या हील कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये सब कुछ करते हुए ना आप अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रख रहे हो, स्पेशली इमोशनल हेल्थ का आप ध्यान रख रहे हो। इमोशनल हेल्थ में क्या आ जाता है कि छोटी छोटी बातों में डर नहीं, छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानना है, सेंसिटिव नहीं होना है, तो इसलिए आप अपनी इमोशनल हेल्थ का भी पूरा पूरा ध्यान रख रहे हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो कि लाइफ में ना अपने यिन एंड यांग को बैलेंस कर रहे हैं इस समय पर, चक्रा हीलिंग पर काम कर रहे हैं, अपने यिन एंड यांग को बैलेंस करके एक स्टेबल लाइफ की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। अगर आप इस एनर्जी में हैं, फॉर श्योर फॉर श्योर फॉर श्योर ये रीडिंग आपके लिए होगी, ठीक है। आपके पार्टनर की ऊर्जा क्या है इस समय, आपके पर्सन किस एनर्जी में है, चलिए जानते हैं पर्सन की क्या एनर्जी है। आपके पर्सन किस एनर्जी में है राइट नाउ में। हाँ, सेम एनर्जी दिख रही है। बिल्कुल डिट्टो तो नहीं कहूँगी, बट ऐसा है कि जैसे सेम सेम सी एनर्जी है, वो भी अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं, मुझे देखो यहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी तरीके के गुरु मेंटोर से, किसी तरीके के लेसन से, किसी तरीके के ज्ञान से ऐसे ऐसे जुड़ गए हैं, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर इस इंसान का। लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लेफुलनेस वाला जो नेचर था, या जो एक नाउ मोमेंट में रहने का जो नेचर था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। भागते थे कि फ्यूचर क्या होगा, पास्ट ऐसा रहा, फ्यूचर में क्या होगा। अब ये राइट नाउ में अपने आप को एट प्रेजेंट में रख पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये भी अपने ये न्यांग को बैलेंस कर रहे हैं, फॉर श्योर इस इंसान में भी कहीं ना कहीं कुछ जो है ऐसी, मतलब ऐसी कुछ बातें रही हैं जिसकी वजह से इसकी जो है ना, या तो डाउट्स रहे हैं, फियर्स रहे हैं खुद पर, जिसको अपने अपने ढंग से ये रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं और नाउ मोमेंट में जीने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। ओके, सो इस डेक के थ्रू हम आपकी एनर्जी चेक करने वाले हैं, आप किस एनर्जी में हैं। मैं एक डेक और ले लूँ, फिर आगे रीडिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। अब अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव।
आपके पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है। ऑलरेडी वैसे मैंने शफल किया हुआ है, बट मैं फिर भी आपके सामने एक बार शफल कर रही हूँ कार्ड्स, ताकि आपकी एनर्जी भी जो है जुड़ जाए कार्ड्स के साथ, ठीक है। ओके, सो आपकी ऊर्जा आपके पार्टनर के लिए इस समय पर क्या है। दैट इज 4 ऑफ कप्स। देखो, आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। ऐसा हो सकता है कि कोई तरीके का नेचर है इस इंसान का, या किसी तरीके से ये इंसान वैसा रिश्ता नहीं चाह रहे हैं जैसा आप चाह रहे हो, या फिर कुछ पुरानी बातें हैं जो अभी भी होल्ड करके बैठे हुए हो, और उस पर क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो आगे चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। कुछ ऐसी ऊर्जा है आपकी। आप इस इंसान के लिए वेट ज़रूर कर रहे हो, और उसके चक्कर में जो और प्रपोजल आ रहे हैं, जो और चीज़ें आ रही हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। लाइफ में एक बोरिंग सा एनर्जी हो गया है। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पास्ट को लेकर है। आप फ्यूचर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या फ्यूचर को जो है, जैसा फ्यूचर आ रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पास्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा था, आपको ऐसा लगता है। पास्ट में जो चीज़ें आपकी पार्टनर के साथ रही हैं, जो बातें रही हैं, जो एनवायरनमेंट रहा, जो टाइम पीरियड रहा, वो बहुत अच्छा रहा है। और आप जो है ना, फ्यूचर का जो वेलकम कर रहे हो वो शायद उतना अच्छा आ नहीं रहा है आपकी तरफ, जितना आप चाह रहे हो। जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड मैसेज, कांटेक्ट कुछ चाह रहे हो इस इंसान से। ऐसी ऊर्जा है दी एम्प्रेस का, ठीक है। यहाँ पर बचने की कोशिश कर रहे हो। मैं में थोड़ा ज़्यादा ध्यान है। कोशिश यही है कि जब अगर ऑफर आए तो फिर कमिटमेंट का आए, ऑफर आए तो प्रॉमिसिंग आए, ऑफर आए तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन ग्रोथ का ही आए। बार बार ये इन एंड आउट वाला टाइम पीरियड आप इस इंसान के साथ नहीं स्पेंड करना चाहते हो। ये एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। पर्सन किस एनर्जी में है? पर्सन वर्ल्ड की एनर्जी में है। पर्सन कहीं ना कहीं कर्म करना चाहते हैं। पर्सन की जो ऊर्जा है वो ऐसी है कि मतलब उसको, मैं ये कर्म करने वाली एनर्जी में ये नहीं कह रही हूँ कि आज ही उसका मन है कि वो आपसे बात कर ले। कर्म करने की ऊर्जा कि मतलब उस इंसान को देखो, एक तो जो टाइमिंग आपकी रही है, एक जो आप लोगों के बीच में एक टाइम पीरियड रहा है, या कह लो एक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही, या कुछ कुछ भी आप लोगों के बीच में डिसअपॉइंटमेंट्स रही, उसको खत्म करके ही वो नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ चलते हुए जो भी अभी तक आपकी लाइफ में चल रहा है उसके साथ ही वो आगे बढ़े, ऐसा नहीं चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि जो हुआ है उसको बिल्कुल शट डाउन करना पड़ेगा। उस इंसान को मैं देख रही हूँ कि या तो ये आपसे जो है सोशल मीडिया के थ्रू आपको चेकआउट भी करते हैं, और या फिर हो सकता है डिस्टेंस में है तो किसी और के थ्रू आपसे जो है, आपके बारे में जो है जानकारी ज़रूर लेते हैं। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। इस पर्सन की एनर्जी है इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना, आपकी तरफ सक्सेसफुली आना। बट वही बात कह सकती हूँ ना कि जैसे मतलब पुराना जो भी रहा है, पुरानी चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं चलेंगी। अगर पुराना सब कुछ आप कंप्लीट नहीं करते हो, ख़त्म नहीं करते हो, पुरानी बातों को ही अगर आप लेकर बैठे हो, तो उस इंसान को उस चीज़ से बचना है। उस इंसान को वो चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा, द वर्ल्ड कार्ड के साथ मैंने पहले ही बोला है, ये हो सकता है सोशल मीडिया से आप पर नज़र रख रहे हैं, या फिर किसी और के थ्रू आपकी जो है इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। हाँ, ये चीज़ यहाँ दिख रही है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। अभी फ़िलहाल अभी का जो समय है, जब मैंने कहा कि आप ये मत सोचना कि आज ही कॉन्टेक्ट मैसेज आ रहा है, ये जो स्टेटमेंट मैंने दी ना, वो यही कार्ड है कि वो अभी फ़िलहाल इग्नोर कर रहे हैं। वो चाहते हैं इस रिश्ते को सक्सेसफुली बनाना, बट हो सकता है आपका जो एक रिएक्शन है, आपकी जो एक तरीके से उनकी तरफ जो आपका रिस्पॉन्ड है, या आप जिस तरीके से जो है जो चाह रहे हैं, वो शायद हो सकता है वो नहीं कर सकते हैं। वो सब कुछ आपको नहीं दे सकते हैं, या वो सब कुछ आपके लिए नहीं कर सकते हैं। टर्म्स कंडीशन सबके लिए अलग होंगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये इंसान जो है अपने आप को बाउंड्रीज़ में रख रहा है, रख रही है। बाउंड्रीज़ में रखना मतलब कि ये कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ, ये चीज़ें होंगी, मतलब कंडीशनिंग हो गई, कंडीशन हो गई एक तरीके से, कि उसकी वो अपने आप को कंडीशंस में बांधे हुए हैं कि मेरी तो ये कंडीशन है, मैं इस तरीके से ये रिश्ता निभा सकती हूँ, इस तरीके से तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इस तरीके से तुम्हारे साथ मिल सकता हूँ, कुछ चीज़ें हैं ऐसी, ठीक है। जहां पर वो इंसान जानबूझकर जो है ना इग्नोर कर रहे हैं, ताकि आप इस इंसान को जाता हुआ देखकर, या इस इंसान से दूरियां देखकर इस इंसान के पास आ जाओ, या तो कांटेक्ट कर लो, या फिर इसकी बात जो भी ये बात कह रहे हैं, चाहे मैनिपुलेशन की हो चाहे कुछ भी हो, उस मैनिपुलेशन में आप आ जाओ, ठीक है।
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आपने एक बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइम पीरियड जो है बिता लिया है, बहुत इमोशनल फैसले ले लिए हैं, बहुत हद तक आपने जो है एक इंसान को इमोशनल पैम्पर कर लिया है। अब आप जो हैं स्वॉर्ड लेकर बैठे हैं, अब आपने ना ज़्यादा दिमाग चलाना शुरू कर दिया है। अब आपने करंटली जो है इमोशंस को थोड़ा सा कम यूज़ करना शुरू कर दिया है। आप चाहते विक्ट्री ही हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप विक्ट्री नहीं चाहते हैं, चाहते विक्ट्री ही हैं, बट क्लैरिटी के साथ। कहीं ना कहीं कुछ शर्तें आपकी भी हैं, कुछ तो डिसीजन आप भी सुनाना चाहते हो इस रिश्ते में, कुछ तो अथॉरिटी आप भी चाहते हो इस रिश्ते में। ये ऊर्जा नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप में से कोई है जो विडोवर है, डिवोर्सी है, जो कि आपको ये लगता है कि ये चीज़ें शायद आप लोगों के बीच में आ रही हैं। इस सिचुएशन की वजह से शायद पर्सन जो है आपसे डिटैच हो रहे हैं, या पर्सन कहीं ना कहीं दूरियां बना रहे हैं, ये भी आपके मन में आता है। ठीक है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पर ये बताती है कि हाँ, आपने जितना भी टाइम पीरियड इस इंसान के बिना गुजारा है, उसमें अपने आप को हील तो किया ही किया है, बट आप चेंज हो गए हो, आप इवॉल्व हो गए हो। क्योंकि इसके बाद 5 ऑफ सॉर्ड आएगा जो कि चेंज की बात करता है। अब आप वैसे नहीं हो कि जो इसकी बातों में आ जाओ, इसकी मैनिपुलेशन में आ जाओ, इसके मीठी मीठी बातों में आ जाओ, ऐसे नहीं रह गए हो। अब आप जो हो गए हो, आपने अपने वो दिल टूटने वाला सेल्फ था ना, उसको ख़त्म ही कर दिया है, और आपने जो है अपनी स्वॉर्ड संभाल ली है। आप एक फाइटर मोड पर आ गए हो। आप कहीं ना कहीं जो चाहते हो अपनी टर्म्स कंडीशन पे चाहते हो, शार्प बेशक हो, ब्लंट बेशक हो, बट किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हो। ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है। पर्सन की एनर्जी है एस ऑफ सॉर्ड्स। दे वांट टू क्लैरिफाई समथिंग। वो कहीं ना कहीं कुछ क्लियर करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी जो है वो आपसे चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके साथ एक फॉर श्योर कन्वर्सेशन जो है स्टार्ट करनी है, और ये कन्वर्सेशन प्यार वाली नहीं दिख रही है। ये कन्वर्सेशन किसी तरीके की क्लैरिटी की दिख रही है, किसी तरीके की हो सकता है रिस्पॉन्स की दिख रही है। ये कन्वर्सेशन किसी तरीके का रिप्लाई हो सकता है। ये कन्वर्सेशन किसी तरीके का आप लोगों के बीच में कहते हैं ना, विक्ट्री भी, मेरी विक्ट्री या तेरी विक्ट्री के चक्कर में कोई कन्वर्सेशन हो सकती है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ दिमाग से ये इंसान थोड़ा ज़्यादा चलते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ना आपके थॉट्स इसके दिमाग से नहीं जाते हैं। आपके, मैंने जब ये बात बोली ना, आई जस्ट सो 1 2 3 4, ये आपको थॉट से तो नहीं निकाल पाते हैं। ये चीज़ें उनको पता भी हैं कि कोशिश जितनी मर्जी कर लें, बट एक फाइट लगती है उनको आपसे दूर जाना, या आपसे डिटैच होना, या कहीं ना कहीं आप में कमियां ढूंढना। वो एनर्जी दिख रही है। थॉट्स बहुत आते जाते रहते हैं इनके दिमाग में। ये 3 ऑफ कप्स, आपके साथ का बिताया हुआ समय बहुत याद आता है। 3 ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं इस इंसान को इन्फॉर्मेशन इसके फ्रेंड्स या इसकी कम्युनिटी में से कोई देता है। कुछ लोगों के लिए आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे ये बातचीत करते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर ऐसा सोच रहे हैं कि आपके फ्रेंड से, आपकी फैमिली से, किसी से, मतलब कोई भी हो सकता है। देखो, कम्युनिटी में कोई हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनसे ये आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि आप को, मतलब एक होता है ना ट्रस्ट करना, है ना, कि आपको ट्रस्ट किया जाए फॉर द फ्यूचर, या फिर ये कह लो कि मतलब लाइफ में वापस इन करने के लिए। क्योंकि हो सकता है इसके दिमाग में कुछ चीज़ें भरी हुई हैं लोगों ने, जिसके ऊपर इसको क्लैरिटी चाहिए, या जिसके ऊपर ये जो है थोड़ा एक ऑब्जर्वेशन आपके ऊपर रख रहे हैं, जिसकी वजह से, मतलब इन बातों की वजह से, या ये ब्रेन वॉश की वजह से ये आप पे थोड़ी सी नज़र रख रहे हैं। ठीक है। यहाँ यस, पुराना टाइम याद आता है, और इस इंसान को मुझे ऐसा लग रहा है कि है डाउट्स हैं। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती हूँ। इसको कुछ डाउट्स हैं आपके ऊपर। या कुछ डाउट्स हो सकता है इनके फ्रेंड्स वगैरह ने डाल, देखो ट्रू सॉरी, कंफ्यूज हैं आपको लेकर, थोड़े डाउट्स हैं इस इंसान को। हो सकता है किसी ने इनको आपके बारे में ये बताया है कि आप किसी और से भी बात कर रहे हो, इससे भी बात कर रहे हो, या आप अपनी फैमिली की भी सुन रहे हो और इसकी भी सुन रहे हो, डिसीजन कोई बना नहीं रहे हो। या फिर कहीं ना कहीं इस इंसान ने फेक आईडी से, हो सकता है, आपसे बात करने की कोशिश करी है, और इस इंसान ने आपको ऑब्जर्व किया है थोड़ा सा। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही है विद द टू ऑफ सॉर्ड्स। यस, इसकी इंट्यूशन की भी बात आती है यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ, कि इसकी इंट्यूशन कुछ बोलती है, और इसका जो ऑब्जर्वेशन जो रहा है वो कुछ और बोलता है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके।
आप एम्परर मोड पे हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, आप कहीं न कहीं बहुत प्रोटेक्टिव हैं, ये अपने लिए भी हैं, इस इंसान के लिए भी हैं और आपको लगता है आपने बहुत कर लिया है इस इंसान के लिए, अब आपको अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है, ठीक है? पर्सन की एनर्जी है हर्मिट, पर्सन कहीं न कहीं अलोननेस की एनर्जी में है, वो भी हो सकता है स्पेस अभी चाह रहे हैं, हो सकता है अभी थोड़ा टाइम चाह रहे हैं या हो सकता है वो इंसान जो है किसी ऐसी स्थिति में है जहाँ पर उसके पास ऑलरेडी चैलेंजेस हैं, तो उसको इस रिश्ते पे अभी ध्यान नहीं देना है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। द हर्मिट कहीं न कहीं ये भी बताता है कि एक इंसान अपने आप को हील कर रहा है। आपको याद है आपकी जो आपकी और आपके पार्टनर की जो एनर्जी देखी थी उसमें हीलिंग की बात आई थी। पर्सन जो है अपने आप को हील कर, यस सेकंड कार्ड इज़ आल्सो टेलिंग, वो हील कर रहे हैं अपने आप को, वापस से अपने आप के साथ जुड़ रहे हैं। हाँ, कुछ गलतियाँ रियलाइज़ ज़रूर होंगी इस पीरियड में, ठीक है? ये एनर्जी दिख रही है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और इंसान भी है जिसकी वजह से वो इंसान आपसे स्पेस ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है जो दूसरा इंसान है वो बहुत हावी हो जाता है इस इंसान की एनर्जी के ऊपर, ठीक है? ये एनर्जी दिख रही है। और कार्ड्स लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। पर्सन ऑन योर माइंड, कलेक्टिव। रोना ही नहीं बंद होता इस इंसान का। टू बिजी विनिंग, मैंने बोला ना कुछ चीज़ें हैं इसकी लाइफ में जहाँ पर ये उन्हीं को संभाल ले उतना ही काफ़ी है। मेमोरीज, फ्लैशबैक, ट्रॉमा, साइड इफ़ेक्ट्स है, पुरानी बातें बहुत याद आती हैं और पुरानी बातों पे अभी तक उससे हील नहीं हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए यस, ये इंसान जो है हो सकता है ओवरसीज़ जाकर पढ़ना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, कोई ऐसा ड्रीम है इनका जिसको लेकर बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। आप लोगों के बीच में ईगो भी बहुत ज़्यादा आ रही है, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ईगो फैक्टर बहुत काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको एस ऑफ स्वॉर्ड्स में बताया भी है कि दिमाग से ज़्यादा काम लेने लग गए हैं या आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। है ऐसा भाई, ये कहीं ना मैनिपुलेशन जो है थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं और आपको पता भी होगा कि ये क्यों आ रही है बात, ठीक है? इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद ना आप पूरे तरीके से इस इंसान को ट्रस्ट कर चुके हो, बट ये आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार ना इनको हॉन्ट करती हैं। तो इनको ट्रस्ट करने में डर लगता है, इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मीठी मीठी बात बोलकर या कहीं ना कहीं इस इंसान से बहुत अच्छे से आप जो है टैकल करके ना आप इस इंसान को जो है छोड़कर चले जाओगे, इस इंसान का फ़ायदा उठा लोगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है? पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए? फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द हाई प्रीस्ट। ये कुछ लेसन सिखाना चाहते हैं, कुछ तो लेसन के ऊपर आ रही है बात, कुछ तो मतलब आपको टीच करना चाहते हैं। क्या है ये, ऐसा क्यों आ रहा है? ये आपको टीच करना चाहते हैं कि आप किसी भी टाइम पर किसी भी इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी टाइम पर किसी भी रिश्ते को तोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप जो है बहुत ज़्यादा इमेच्योर नहीं रह सकते हैं। आपको टीच करना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं लोगों की बातों में नहीं आना है। लोग हो सकता है बहुत मैनिपुलेट करते हैं आपको और लोग कहीं न कहीं आप लोगों के रिश्ते को ख़राब कर देते हैं और बहुत इनोसेंस एनर्जी में आप उन लोगों की बातों में आ जाते हो, ठीक है? इनकी ये इंटेंशंस है क्योंकि यहाँ पे भी थ्री ऑफ पेंटिकल है, व्हिच मीन्स कि कुछ लोग हैं जो आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने के लिए पूरी प्लॉटिंग प्लानिंग करते हैं और आप उन्हीं की बातों में आ जाते हो। तो ये आपको कुछ ऐसा सिखाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा समझाना चाह रहे हैं, ठीक है? और इंटेंशंस इनकी ये भी हैं कि ये किसी एक जैसे पहले जो इंटेंशन आई वो तो है ही, पर दूसरी अगर मतलब जनरल रीडिंग है ना तो एक चीज़ और दिख रही है कि इनकी इंटेंशन ये भी है कि ये इसी एनर्जी में रहें, अपने जोन में रहें और मस्त रहें, व्यस्त रहें, ताकि आप चीज़ें फिक्स करने की कोशिश करो, जो कि मैंने आपको वर्ल्ड कार्ड के साथ भी बताया था, ठीक है? तो भाई आप सामने से आओ और ये आपको हमेशा यही शो करें कि ये आपके बिना रह सकते हैं। इंटेंशंस इनकी यही है कि आपने अगर चीज़ें खराब करी हैं तो आप ही ठीक करो, ओके? ये एनर्जी है। AXJERC
नहीं, जी। QSLBD पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? पेज ऑफ कॉइन्स, द एस ऑफ कप्स, द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आपको 15-20 दिन में कांटेक्ट आ सकता है, ठीक है, बट ये 15-20 दिन में जो कांटेक्ट आएगा ना, वो ऐसा आएगा कि जहाँ पर ये अपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब है ना कि एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपनी कोई भी अ, जो भी पास्ट रहा, आपके बिना कितना टाइम रहे हैं ये, और इनके लाइफ में क्या रहा, वो कुछ भी एक्सपोज नहीं करेंगे। ये थोड़ा टाइम लेंगे अभी ओपन अप होने के लिए, ओके। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। ये लोग भी कहीं ना कहीं ऐसी दिख रही है एनर्जी की जैसे इस रिश्ते में हो सकता है वर्क प्लेस पर एक साथ हैं, या फिर इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एज गैप है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड से ये रिश्ता अभी थोड़ा नया नया हो सकता है, और इस रिश्ते में बहुत हद तक सिक्योरिटी सेफ्टी अभी नज़र नहीं आ रही है। विद द टू ऑफ कप्स, यस, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं अभी एक दूसरे को, और अभी इस चीज़ के लिए कि भाई ये इसमें आगे बढ़े या नहीं बढ़े, बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, ठीक है। बट एम्परर कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये मैरिड है, या इनकी मैरिज वगैरह के बारे में बातचीत हो रही है और चीज़ों को रिकवर किया जा रहा है, ठीक है, अगर ये मैरिड हैं तो। बट अगर मैरिज हो रही है या मैरिज फिक्स की जा रही है, तो एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैरिज हो गई है तो कुछ लोगों के लिए कहीं बाहर भी गए हुए हैं, ऐसी एनर्जी है, ट्रैवल कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर आपके पार्टनर की फैमिली अगर आपको जानती है, तो वो आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या करना चाहती है? वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं गार्ड्स अप रखने की, अपने आप को क्लोज ऑफ रखने की, कुछ ना करने की, एक पॉज लेकर रखने की। वो कुछ नहीं करने वाले हैं अभी, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। वो सिर्फ और सिर्फ सामने से आप लोगों के किसी भी जेस्चर का, किसी भी तरीके के एक्शन का वेट कर रहे हैं। उनकी तरफ से कोई अभी उम्मीद नहीं दिख रही है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है? देखो, समय आगे बढ़ रहा है, इसलिए पुरानी जो भी आपके माइंड में किसी के लिए ग्रजेस हैं, किसी के लिए फियर है, किसी के लिए डाउट्स हैं, वो निकाल दो और समय के साथ लाइफ में आगे बढ़ो। हो सकता है इस इंसान ने आपको किसी तरीके का लेसन सिखाया है, सिखाना था। अभी ऐसा यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर जो आप इसी फियर को लेकर बैठे रहोगे, या इसी तरीके के इंसान के साथ जो है कहते हैं ना, वो माथा पच्ची करते रहोगे, तो जो चीज़ें आनी है वो आएंगी नहीं। इसलिए समय के साथ आगे बढ़ो, और समय के साथ कहीं ना कहीं पुरानी बातों को भी भूलो, अगर चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।